नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। बहुजन समाज पार्टी अब वो पार्टी नहीं है जिस पार्टी के बारे में जैसा कि आप लोग एक साल पहले सोचा करते थे। इधर बीते 6 महीनों में अगर आप बहुजन समाज पार्टी के क्रियाकलापों पे, बैठकों पे, फैसलों पे नजर देखें, बहन जी की वर्किंग स्टाइल पे अगर आप गौर करें तो आपको लगेगा कि बसपा जो है वो कुछ नया करने के लिए बेताब है। बसपा कोई बहुत बड़ा परिवर्तन करने के लिए बेताब है और मायावती जी कोई मास्टर स्ट्रोक चलने जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बना चुकी मायावती इस बार सबको चौंकाने वाली हैं। और जिस तरीके से 6 महीने में उन्होंने अलग अलग तरीके से फैसले लिए हैं, एक ही महीने में 2 बार अलग अलग तरीके से जो है पार्टी के पदाधिकारियों की बैठकें बुलाने जा रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि बसपा पुरानी वाली बसपा नहीं रही है। बसपा बदलने जा रही है और बसपा कुछ बड़ा करने वाली है। अब ये क्या बड़ा होगा? बसपा में नई नियुक्तियां होने वाली हैं या बसपा जो है 2027 को लेकर के कोई बहुत बड़ा गठबंधन करके चौंकाने वाली है? कुछ भी हो, लेकिन मायावती जी के, बहन जी के मन में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। क्योंकि अगर आप इधर देखें बीते कुछ एक साल में अगर आप देखें बहुजन समाज पार्टी की राजनीति को, खास करके जब से 2024 का लोकसभा चुनाव पूरा हुआ है, तब से भले ही हालांकि दूसरी पार्टियां भी इस समय अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं या किसी के पास 2 4 6 10 20 सांसद हैं भी, तब भी वो विपक्ष में ही है। मतलब कहने का मतलब है कि 10 20 सांसद होते हुए भी लोग सत्ता में नहीं शामिल हो पा रहे हैं। लेकिन इधर बहुजन समाज पार्टी के पास एक तो नंबर नहीं है, दूसरा बहुजन समाज पार्टी को विरोधी जिस तरीके से जो है आक्रमण कर रहे हैं, जिस तरीके से घेराबंदी कर रहे हैं और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को टीजिंग चल रही है और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी पर, बहन जी पर जिस तरीके से बीजेपी की बी टीम होने के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बसपा का ग्राफ भी गिरता चला जा रहा है। दूसरी तरफ विरोधी पार्टियां भी हावी चली जा रही हैं। तीसरी एक बात यह भी है कि बहुजन विचारधारा को भी हाईजेक किया जा रहा है दूसरी पार्टियों की तरफ से। बहुजन विचारधारा अपनी विचारधारा में जो है शामिल करके कहीं ना कहीं बसपा को कमजोर करने की साजिश भी की जा रही है। और अब इन सब चीजों को लेकर के जितनी भी साजिश और षड्यंत्र बसपा के खिलाफ हो रहे हैं, बसपा की विचारधारा को भी दूसरे लोग ओढ़ने लगे हैं। अब इन सब चीजों से बहन जी बहुत ज्यादा जो है एक्टिव हो गई हैं, सक्रिय हो गई हैं। और इधर बीते 6 महीने की अगर आप उनकी एक्टिविटीज को देखें, उनके क्रियाकलापों को देखें, उनके फैसलों पर अगर आप बारीकी से देखें तो धीरे धीरे आपको कैसे पता लगेगा कि बहन जी कुछ नया करने को लेकर के कितना बेताब है। ये उनके परिवार में और पार्टी में दोनों जगह दिखाई देता है। परिवार में आकाश जी को बहन जी पहले लेकर के आती हैं, उसके बाद 2 बार आकाश जी को लाया जाता है और दोनों बार निकाला जाता है। इसका मतलब बहन जी कुछ बहुत बड़ा करने के लिए बेताब है और वो हो नहीं पा रहा है। उसके अलावा अब उन्होंने संगठन में 2 लोगों को जिम्मेदारियां दी हैं। एक तो रामजी गौतम है, दूसरे रणधीर बेनीवाल हैं। अब उनको जिम्मेदारियां दी हैं। इन सब के अलावा 2027 को लेकर के कोई बहन जी बहुत बड़ा मास्टर प्लान बना रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो है पूरे उत्तर प्रदेश में भाईचारा कमेटियों का गठन किया गया है। और इस बार बहुजन समाज पार्टी जैसे 2007 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भाईचारा सम्मेलन हुआ करते थे, दलित सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन, ओबीसी सम्मेलन, कुछ इसी तरीके का बड़ा प्लान किया जा रहा है। छोटी छोटी जातियों को, पिछड़ी जातियों को, अति पिछड़ी जातियों को, सवर्ण जातियों को, इसके अलावा अनुसूचित जातियों में जो जातियां हैं, सबको इकट्ठा करके बहन जी एक माला पिरो रही हैं। और ये माला जीत की माला में बदल सकती है 2027 में। उत्तर प्रदेश में अगर आप मौजूदा स्थिति में देखें तो उत्तर प्रदेश में आपको 3 बड़े नेता दिखाई देंगे। एक तो इस समय मायावती जी हैं, दूसरा योगी आदित्यनाथ जी हैं और तीसरा अखिलेश यादव जी हैं। अगर आप इन 3 नेताओं, उत्तर प्रदेश में यही 3 नेता जो हैं 2027 के चुनाव में संभावित मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव और बसपा की तरफ से अभी फिलहाल आज की स्थिति में बहन जी ही सर्वोसर्वा है पार्टी में। तो उत्तर प्रदेश की अगर आप राजनीति को ध्यान से देखें, बारीकी से गौर करें, तो उत्तर प्रदेश में 2027 में जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, जो जनता के बीच में स्टेट के मुखिया के रूप में पहचान बनेगी, वो तीन बड़े चेहरे होंगे।
उसमें से मायावती जी, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव। अब इन तीन चेहरों में अगर अनुभव की बात की जाए तो सबसे ज्यादा अनुभव इस समय अगर देखा जाए तो वो बहन जी के पास है। बहन जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। पूरी पार्टी को चलाने का, पूरी पार्टी का जनाधार बढ़ाने का, 2007 में अपने दम पर पूर्ण बहुमत लाने का, ये सब रिकॉर्ड जो है बहन जी के नाम है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी की अगर आप बात करें तो 2000 जो है वो 12 के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आई थी, तब उस समय आपको याद होगा कि केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के जो है वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। तो उत्तर प्रदेश में उस समय जो है समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी और भारतीय जनता पार्टी ने बसपा के भी कई सारे नेताओं को जोड़ लिया था, अपने साथ शामिल कर लिया था। इन सब के अलावा जो है बसपा ने बिल्कुल मान्यवर कांशीराम साहब वाला फॉर्मूला, भाजपा ने मान्यवर कांशीराम वाले फॉर्मूले को अपना करके चुनाव मैदान में उतरी थी और जातियों को जोड़ करके केशव प्रसाद मौर्य को मुख्य चेहरे के तौर पर सामने पेश करके चुनाव लड़ा गया था। तो उस समय ऐसा कहा जाता है कि 2012 में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य को एज ए सीएम, मतलब सीएम कैंडिडेट के रूप में प्रस्तुत कर दिया था। हालांकि वो बात अलग है कि ऐसा कहा जाता है कि संघ के दबाव में योगी आदित्यनाथ को उस समय मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया गया और केशव प्रसाद मौर्य मन मार करके रह गए। हालांकि उन्होंने दिल्ली दरबार के चक्कर बहुत चल लगाए, लेकिन दाल नहीं गली केशव प्रसाद मौर्य की। तो फिलहाल के तौर पर अभी तीन चेहरे हैं, उनमें मायावती जी को, बहन जी को सबसे ज्यादा अनुभव है। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री रहते हुए वो दूसरी पारी खेल रहे हैं। अखिलेश यादव के पास एक बार का 5 साल का अनुभव रह चुका है, लेकिन अखिलेश यादव अभी अपने बलबूते पर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हैं। योगी आदित्यनाथ अपने बलबूते पर मुख्यमंत्री अभी नहीं बन पाए हैं। भाजपा में मोदी और अमित शाह की ज्यादातर चलती है। अब रही बात बहन जी की, तो बहन जी 2007 के विधानसभा चुनाव में अपना करिश्मा दिखा चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में जातियों को जोड़ करके वो एक बार नहीं 4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उनके पास बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है। तो इस बार अगर अनुभव के आप तरीके से देखें, अगर अनुभव के लिहाज से देखें, तो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, राजनीतिक अनुभव बहन जी के पास है। और बहन जी के लिए 2027 का ये जो विधानसभा चुनाव है ये बहुत ज्यादा मायने है। बसपा को, अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बसपा ऐसे ही इस स्थिति में, आज की स्थिति में 100-200 के ऊपर सीटें आ जाएगी, पूर्ण बहुमत हासिल कर लेगी। लेकिन अगर बसपा थोड़ा बहुत गठबंधन करके चुनाव लड़ती है, किसी को जोड़ करके चुनाव लड़ती है, तो 100 के ऊपर सीटें तो बसपा आसानी से ला सकती है। लेकिन अगर रणनीति बना के मैदान में उतरा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। कई ऐसी पार्टियां हैं जीरो पे रहती हैं, उसके बाद फिर से सत्ता में आ जाती हैं, जनता एक तरफा मूड बनाती है। क्योंकि समाजवादी 2012 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी की जो है 2012 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है। 2017 से 22 तक बीजेपी हो चुकी है। 2022 में बीजेपी फिर रिपीट हो चुकी है। तो अब जनता भी कहीं ना कहीं नई पार्टी को, नया चेहरा और जो है मायावती जी के, बहन जी के कार्यकाल को याद कर रही है। तो अगर आज भी आप कहीं भी चले जाइए उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में और पब्लिक के बीच में बैठ जाइए, बस इतना पूछ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में अब तक का सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री कौन रहा है, जिसके समय में कोई दंगा ना हुआ हो, कानून व्यवस्था बेहतर रही हो, सामाजिक न्याय होता रहा हो, सरकारी नौकरियों में भर्तियां काफी निकली हों, अस्पताल खूब ज्यादा बने हों, स्कूल खूब ज्यादा बने हों, 23 नए जिले बनाने का निर्माण बहन जी के नाम रिकॉर्ड दर्ज है। तो आज भी उत्तर प्रदेश का आदमी, अगर आप सामान्य तौर पर पूछें, हिंदुत्व के रंग में भले ही रंग दिया गया हो लोगों को, लेकिन आज भी अगर आप साधारण तरीके से जाएं और सिर्फ इतनी बात छेड़ दीजिए कि कानून व्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश में इधर बीते 15 सालों में सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री कौन रहा है, तो तबाक से लोग बहन जी का नाम लेते हैं। कहते हैं कि बहन जी के शासन काल में जिस तरीके से प्रशासन को उन्होंने कस के रखा था, जिस तरीके से प्रशासन को उन्होंने अपनी मुट्ठी में कैद करके रखा था, जिस तरीके से प्रशासन की मनमानी मायावती की सरकार में नहीं चलती थी, वो आज के दौर में जमाना देखने को नहीं मिलता है। लोग कहते भी हैं उत्तर प्रदेश में, ये सामान्य तौर पर बातचीतें भी होती हैं, अक्सर लोग जब बैठते हैं कहते हैं एक बार उत्तर प्रदेश में बहन जी का शासन जरूर होना चाहिए, जिससे कि उत्तर प्रदेश में अब आज के माहौल में चीजें बहुत सारी बदल सके। लोग बहन जी के शासन को आज भी याद करते हैं। तो फिलहाल बीते 6 महीनों में बहन जी जिस तरीके से एक्टिव नजर आ रही हैं, जिस तरीके से जो है
बहुजन समाज पार्टी में वो बदलाव कर रही हैं, तो 25 मार्च को लखनऊ में पूरे देश भर के नेताओं को बुलाया गया है। अब इसमें दो बड़े फैसले हो सकते हैं। पहला तो एक बड़ा फैसला ये होगा कि उत्तर प्रदेश में जो भाईचारा जो कमेटियां बनाई गई हैं, तो इसमें बहन जी 3 से 4 बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दे सकती हैं कि वो उत्तर प्रदेश में बड़े जातीय सम्मेलन करेंगे। जिस तरीके से 2007 के पहले बहुजन समाज पार्टी के सम्मेलन हुआ करते थे, ठीक उसी अंदाज में अभी से 1.5 साल पहले उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के भाईचारा सम्मेलन होंगे। एक तो ये बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि बहन जी इसमें 2 से 3 बड़े नेताओं को जिम्मेदारी देंगी पूरे उत्तर प्रदेश की कि वो भाईचारा सम्मेलन करें, दलितों के बीच में, ओबीसी के बीच में और अपर कास्ट के बीच में। दूसरा एक ये सबसे बड़ा फैसला हो सकता है कि बहन जी जो है वो उत्तर प्रदेश में 3 से 4 बड़े नेताओं को कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती हैं और ये जिम्मेदारी तय होगी, ये जिम्मेदारी होगी विधानसभा प्रभारी बनाने की। आपको मालूम होगा कि बहुजन समाज पार्टी विधानसभा चुनाव के पहले कई नेताओं को जिला स्तर पर, जिले में जितनी विधानसभा क्षेत्र होते हैं वहां विधानसभा प्रभारी नियुक्त किए जाते हैं और यही प्रभारी आगे आने वाले समय में प्रत्याशी बन जाते हैं बसपा के। तो इसमें दो बड़े फैसले होंगे। एक तो बड़ा फैसला होगा 3 से 4 नेताओं को भाईचारा सम्मेलन, भाईचारा कमेटियों, भाईचारा सम्मेलन करने की जिम्मेदारी मिलेगी। दूसरा एक ये बड़ा फैसला हो सकता है कि इसमें जो है विधानसभा प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे, जो मंडल प्रभारी हैं, सेक्टर प्रभारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं अभी मौजूदा समय के, इनको जिम्मेदारी दी जा सकती है कि वो 1.5 साल अभी चुनाव में बचा हुआ है और वो अपने अपने क्षेत्रों में अभी से तलाश करें कि 2027 में दमदारी के साथ, मजबूती के साथ, पूरे दमखम के साथ ऐसे कौन से चेहरे हैं जो बहुजन विचारधारा वाले चेहरे हैं, इनको 2027 के विधानसभा चुनाव में मैदान में उतारा जाए तो बसपा को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। तो फिलहाल इन्हीं सब चीजों की सूत्रों के हवाले से खबर है कि इन्हीं सब चीजों पर मोहर लग सकती है। आकाश आनंद को लेकर के भी कोई फैसला हो सकता है, हालांकि अभी आकाश जी को लेकर के कोई ऐसी बात निकल के नहीं आ रही है, लेकिन अगर आकाश जी को लेकर के भी कोई फैसला होता है तो इसमें भी कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। लेकिन इतना तो तय है कि देर सवेर 2027 में विधानसभा चुनाव के पहले आकाश जी को लेकर के भी फैसला होना है, क्योंकि बसपा के जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो युवा चेहरे की डिमांड कर रहे हैं और वो युवा चेहरा आकाश आनंद है, जिनके नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ सकती है। तो फिलहाल 25 मार्च को ये जो बैठक बुलाई गई है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, जिसमें देश भर के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है लखनऊ में, तो ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। ये बैठक तय करेगी कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी किस जोश खरोश के साथ, किस तेवर के साथ, किस आक्रामकता के साथ 2027 के विधानसभा चुनाव में उतरने जा रही है। फिलहाल बैठक का सबको इंतजार है कि बैठक में बहन जी क्या बड़े फैसले लेती हैं। देखना होगा कि इस बैठक के बाद उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की राजनीति का जो रास्ता है वो किस तरफ जाता है। तो फिलहाल बैठक का इंतजार है, फैसलों का इंतजार है, आपको भी इंतजार होगा, मुझे भी इंतजार होगा कि बहन जी इस बैठक में क्या बड़े फैसले लेती हैं। आपको ये वीडियो, ये एनालिसिस कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है एक भारत डेली को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।